वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कुछ मेन आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ऐसी सेक और टेन में है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इन तीनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम सेक को इन टर्म्स ऑफ कॉट में या कॉसेक को या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म्स ऑफ अदर शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक साइन को कॉट में कन्वर्ट करते हैं। देखो, कॉट का रिलेशन ये है, कॉसेक और कॉट का है, तो हम पहले साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे और फिर कॉसेक से इसे कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए। ये आइडेंटिटीज स्क्वायर में है, तो हमें कॉसेक का स्क्वायर चाहिए, तो इसको स्क्वायर रूट भी करते हैं और साथ साथ स्क्वायर भी कर देते हैं, स्क्वायर रूट कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं, तो ये आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से साइन ए कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा, सेकंड, सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में। सेक ए, देखो सेक को 10 में लाना आसान है और 10 का ही रेसिप्रोकल कॉट होता है, 10 का ही उल्टा कॉट होता है, तो हम इससे ला सकते हैं। सेक को पहले स्क्वायर करेंगे हम, ताकि ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। सेक इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए की जगह यहाँ देखो, यहाँ सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया। अब इस 10 को ईजिली कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे इसे कॉट में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और एलसीएम लेके सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे इसका। तो इसका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया कॉट स्क्वायर ए और यहाँ आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये नीचे से रूट हट जाएगा क्योंकि ये परफेक्टली स्क्वायर है, तो नीचे सिर्फ कॉट ए आ जाएगा और ऊपर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमने सेक को कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। अब लास्ट देखते हैं हम, लास्ट है हमारा 10 को कॉट की फॉर्म में। तो देखो, 10 का तो रेसिप्रोकली कॉट होता है, 10 ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, तो डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं, तो इसको तो डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही यहाँ भी देखो, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। वहाँ हमने कॉट ए में किया था, यहाँ सेक ए में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सारी आइडेंटिटीज लिख देते हैं, जो मेन आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये तीनों हमारी मेन आइडेंटिटीज़ हैं। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए हम सब भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ, जो हमारे पास कौन कौन से रेशियोज़ हैं, पहला है साइन कॉस टेन, फिर कॉसेक और कॉट, जिनको हमें सेक में चेंज करना है। तो पहले हम लेते हैं साइन को, साइन ए को हमें सेक में चेंज करना है। तो देखो, साइन कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और साइन का पहला ही जो पहली आइडेंटिटी है, इसी से हम साइन से कॉस ला सकते हैं हम। ये आइडेंटिटी स्क्वायर में है, तो पहले हम साइन को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। साइन ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट कर दिया हमने। अब इसको यहाँ से देखो कॉस में कन्वर्ट करना इजी है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम। और अब इस कॉस को हम सेक में चेंज कर देते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और सिंप्लीफाई करके ये इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लिया तो नीचे आ गया सेक स्क्वायर ए, ऊपर यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1,
क्योंकि नीचे तो सेक, यहाँ देखो सेक परफेक्ट स्क्वायर में है तो नीचे से रूट हट जाएगा और ये आएगा सेक ए, और ऊपर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कि साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब देखते हैं हम कॉस को। कॉस को सेक में चेंज करना है। देखो कॉस का तो रेसिप्रोकल ही सेक होता है, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो सेकेंड पार्ट तो ऐसे हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड हम लेते हैं टेन को सेक में चेंज करते हैं। टेन ए इक्वल टू, देखो टेन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ टेन को पहले स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, टेन स्क्वायर ए आ गया। अब टेन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड करें तो क्या आएगा, टेन को राइट साइड ले जाओ और 1 को इधर लेफ्ट साइड लाओ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो 10 की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट है हमारा कॉट। कॉट को सेक में चेंज करना है, कॉट ए। देखो कॉट को हम 10 में चेंज कर सकते हैं, 10 को सेक में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो कॉट को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 10 ए। अब इसको स्क्वायर में लाएंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर ए। और अब देखो 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बिल्कुल सेम वैसे हो जाएगा, ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लास्ट बचा हमारा, देखो साइन कॉस 10 कॉट हो गया। अब एक बचा है कॉसेक। कॉसेक को सेक में लाना है हमें, कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। दूसरा तरीका ये भी था, देखो कॉसेक को हम कॉट में करते हैं और कॉट को फिर कॉट को 10 में करेंगे, 10 से टेक में, तो इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम कॉसेक साइन में कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉसेक को साइन में किया, साइन को फिर कॉस में कर लेंगे। ये साइन स्क्वायर ही हो गया, स्क्वायर रूट भी लगाया और स्क्वायर भी कर दिया। अब इस साइन को हम कॉस में चेंज करते हैं और फिर बाद में वो कॉस सेक में हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही हो गया। अब इस कॉस को इजीली हम सेक में चेंज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर था दैट इज़ 1 बाई सेक स्क्वायर है। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लिया तो नीचे आ गया सेक स्क्वायर है और यहाँ पे सेक स्क्वायर है माइनस 1। ये जो सेक स्क्वायर है इसका रूट हट जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये पहुँच जाएगा एकदम ऊपर और यहाँ नीचे ये रह जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट सेक ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आ गया हमारी कॉसेक ए की वैल्यू। तो इस तरह से रेस्ट 5 का सेक ए में वैल्यू आ। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ देखो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखो अगर 9 हम कॉमन ले लें इसमें तो ब्रैकेट के अंदर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है क्योंकि ये आइडेंटिटी है। ये 1 आ गया, इट मीन्स आंसर आ गया 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं हम। देखो 1 से इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 1 को तो 1 आ गया, देन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। फिर अब इस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर सबको तो पहले आ गया टेन थीटा, फिर 10 से कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और फिर 10 से कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। लास्ट ये सेक थीटा है, सेक थीटा से सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये आएगा सेक थीटा प्लस, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ भाई, यहाँ की बची हुई टर्म यहाँ पे ऊपर आ जाएंगी। पहले सेक थीटा आ गया, उसके बाद देखो सेक को कॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और फिर इस सेक से कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये सारे आ गए। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 1 एज इट इज़ आ गया, कॉट थीटा, इस कॉट थीटा को छोड़ दिया अभी हमने ऐसी, माइनस कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा
प्लस, अब यहाँ देखो ये टेन थीटा ये कॉट थीटा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, या कॉट थीटा को ले सकते हैं 1/10 थीटा, तो देखो टेन टेन कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टेन और कॉसेक को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन आ गया इंटू 1/sin थीटा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ये सेक थीटा। अब ऊपर वाली टर्म्स लेते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को यहीं लेते हैं, देखो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो सेक को लिख लिया 1/cos थीटा और कॉट को लिख लिया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और उसके बाद लास्ट टर्म है सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, इसको भी साइन कॉस में चेंज कर दिया, तो ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या बचा इसमें। ये 1 एज इट इज़ आ गया, टेन थीटा, अब सबको हम साइन कॉस में ही चेंज कर देते हैं ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें आंसर पता लग जाए। बट उससे पहले एक सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ साइन साइन कट गया है, ये कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, माइनस ये सेक थीटा है कॉसेक थीटा, तो 1/sin थीटा आ गया, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर उसके बाद ये 1 आ गया है प्लस 1 माइनस 1/cos थीटा, 1/cos थीटा प्लस सेक थीटा है 1/cos थीटा, प्लस यहाँ पे देखो ये दोनों कॉस कट चुके हैं तो ये 1/sin थीटा आ गया, और ये लास्ट टर्म माइनस 1/sin थीटा कॉस थीटा। अब देखो इसमें से ये साइन थीटा 1/sin थीटा 1/sin थीटा कैंसिल, साथ में 1/cos थीटा 1/cos थीटा कैंसिल, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको लेते हैं हम। रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास है, एक तो ये 1 और ये 1 2 आ गया है, प्लस cos थीटा साइन थीटा यहाँ भी है, और उसके बाद यहाँ साइन थीटा cos थीटा है, तो ये आ गया हमारे पास cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद देखो ये हम 1 ले चुके हैं, ये लास्ट टर्म बचेगी माइनस 1/sin थीटा कॉस थीटा। इस 2 को तो ऐसे रखते हैं हम, प्लस इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ देखो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस के बाद यहाँ सिर्फ 1 आ जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो देखो पहले ये 2 आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़, प्लस यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1, क्योंकि देखो इसकी पूरे की जगह पे यहाँ 1 रख दिया हमने, और 1 तो ऑलरेडी था, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 माइनस 1 होता है 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, इट मीन्स ये आ गया 2 प्लस 0 अर्थात 2 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 2। अब देखो हमें कौन सा ऑप्शन लेना था इसमें ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा, हमें फाइंड करना है। तो देखो सेक और 10 को पहले हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो सेक इक्वल टू आ गया 1/cos ए, और 10 आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों में एलसीएम लिया, एलसीएम कॉस आ गया, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एज पर आइडेंटिटी ये होता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए है, तो इस तरह एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया कॉस ए। तो देखो कॉस ए यहाँ कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन डी, इट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका फोर्थ पार्ट में है 1 प्लस 10a 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो इसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए आ गया ये,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस, क्योंकि सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो अब इनको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो देखो 1 1 तो क्या कैंसिल होंगे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर आ गया। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन डी। अगर इसको हम ऐसे ना करें, इसको भी साइन कॉस में, जब कोई क्वेश्चन में समझ में ना आए तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। अगर इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, सपोज इसके बाद हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो देखो ऊपर आ जाएगा इसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर नीचे सेपरेटली इनका एलसीएम लेते हैं। ऊपर एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ऐसे नीचे अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे आ गया एलसीएम साइन स्क्वायर ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो न्यूमरेटर में आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। देखो ये वही टर्म है जो ये टर्म है, ये दोनों सेम टर्म है। इसके बाद अगली टर्म क्या आएगी, ये आ जाएगी, और फिर हमारा आंसर टेन स्क्वायर आएगा। तो दोनों में से किसी मेथड से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। देखो 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिफ़िकल्ट सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके जो 10 पार्ट्स हैं ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। इन सभी को आइडेंटिटी के थ्रू प्रूव करना है। देखो हम चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें और राइट हैंड साइड प्रूव कर दें, या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें और लेफ़्ट को प्रूव कर दें। और कुछ क्वेश्चन में तो ऐसा भी करते हैं हम कि कुछ दूर तक हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और कुछ दूर तक राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई किया, और फिर देखा कि दोनों में सेम क्वांटिटी आ रही है, तो इन दोनों को मार्क कर दिया इक्वेशन 1 and 2 बाई 1 and 2 दीज आर प्रूव्ड। तो हमें जो सही लगता है, जो कन्वीनियंट लगे, उसकी तरफ से स्टार्ट करेंगे हम। अगर हमें लगता है लेफ़्ट टू राइट कन्वीनियंट है तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। अगर लगता है राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना कन्वीनियंट तो वहाँ से करेंगे हम। मैं क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो अगर सिंप्लीफाई करें आंसर आ जाए, हमें हरदम आंसर पर नज़र रखनी पड़ेगी, हमें क्या लाना है। देखो कॉसेक थीटा राइट हैंड साइड में साइन कॉस में आंसर है, सिर्फ कॉस में आंसर है, तो सबको हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे। कॉसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इज़ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। दूसरी चीज़ और भी है, राइट हैंड साइड पर होल स्क्वायर नहीं है। तो देखो एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा एलसीएम आ गया, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अगर हम सेपरेट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर सेपरेट कर दिया और नीचे साइन स्क्वायर सेपरेट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा सेपरेट कर दिया। राइट हैंड साइड में आंसर कॉस में आ रहा है, ऊपर 1 माइनस कॉस है, इसलिए इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे हम। हमारा काम है सिर्फ इस साइन स्क्वायर को चेंज करके किस तरह से कॉस में कन्वर्ट करना। देखो इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं हम। ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे छोड़ दिया, और नीचे साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसे ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसे 2 बार लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इससे होगा क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, और जो ये बचा हुआ है यही हमारा आंसर है राइट हैंड साइड पे। देखो ये आंसर आ गया
राइट हैंड साइड पे। तो इस तरह से दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अगर इस क्वेश्चन को हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते, देखो और राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ये होता। देखो हमारा टारगेट क्या होता कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसके, तो हम इसे 1 माइनस, देखो 1 प्लस है ना, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। इससे होता क्या, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा होता, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता। पूरी तरह से ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता। तो जैसे यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है वो आ जाता, फिर अंदर की चीज़ों को सिंप्लीफाई करना रह जाता। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा प्रूव करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने, ये कॉस थीटा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सिंपली एलसीएम लिया इसका, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ए। देखो राइट हैंड साइड जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 सेक थीटा, मीन्स 2 अपॉन कॉस थीटा, ये आ रहा है 2 अपॉन कॉस ए। देखो अपॉन में कॉस ए तुम्हारे पहले ही आ चुका है, तो हमें सिर्फ इन सब को सिंप्लीफाई करके, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके 2 लाना है केवल। हमें इस तरह आंसर को भी चेक करते रहना पड़ेगा। तो देखो इस कॉस को इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे हम। ऊपर कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, प्लस इस ब्रैकेट को ओपन किया तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए, 2 साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो कॉस स्क्वायर ए इंटू प्लस साइन स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर ए को इस साइन स्क्वायर ए के साथ मिलाकर 1 रख सकते हैं हम। एक 1 हमारे पास ऑलरेडी है ये वाला, और प्लस 2 साइन ए ये आ गया अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो 1 और 1 ये 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो आ गया ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 अपॉन कॉस, दैट इज़ 2 सेक ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस तरह आंसर क्या है, जैसे यहाँ आंसर सेक था तो हमारे पास यहाँ कॉस आ गया, तो इस कॉस को हमने मेंटेन रखा, कहीं किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। हमारा ध्यान सिर्फ ये था कि बाकी बची हुई टर्म को, इस पूरी टर्म को 2 कैसे करें, तो इसको सिंप्लीफाई किया, अपने आप ये 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हम पहले tan को साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, tan और कॉट को। तो ऊपर हमारा tan थीटा है, तो आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इसका न्यूमरेटर आ गया, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है तो पहला काम करो, सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। अब देखो ऊपर तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया इसका हमने, एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
प्लस, ऐसे यहाँ भी न्यूमरेटर वैसे रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ आ गया इनटू, जब इसको हम ऊपर लाएंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन ऊपर पहुंच जाएगा कॉस नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे हो गया। प्लस ऐसे इसको भी करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ का साइन, ये प्लस साइन है, इसे हम चेंज कर देंगे, क्योंकि देखो ये तो कॉस माइनस साइन है। अगर हमारे पास b माइनस ए है, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये a माइनस बी हो जाएगा। तो अगर ये कॉस माइनस साइन में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा, तो इनका एलसीएम सेम हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम आ गया, देखो कॉस थीटा साइन थीटा और एक ये ब्रैकेट, साइन थीटा कॉस थीटा और एक ब्रैकेट आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये एलसीएम लेने पे देखो ऊपर क्या आएगा, अगर इस पूरे से इसको डिवाइड करें डिनोमिनेटर को, देखो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो, एक साइन बचेगा, तो ये साइन इंटू ये 2 बार साइन है तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा ऊपर, माइनस क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका उल्टा हमने कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ पे ऐसी कॉस क्यूब आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि उस फैक्टर फॉर्मूला में एक फैक्टर ये भी आएगा। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले फॉर्मूला देखते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ ऊपर, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो ये आएगा पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सेम यही रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक बार ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, अब रिमेनिंग टर्म क्या बची है हमारे पास, देखो अगर आंसर में अभी हमारे पास देखो ये टर्म ऊपर बची हुई है और ये नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, अगर आंसर में 3 टर्म है, यहाँ देखो सिर्फ 2 ही टर्म है 1 और 2, अगर यहाँ 3 टर्म होती, क्योंकि इसी क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी आ सकता है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अगर 3 टर्म होती तो हम यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा लेते, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लेते और फिर साइन थीटा कॉस, क्योंकि आंसर में सिर्फ 2 ही टर्म है तो इस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम 1 कर लेते हैं, आइडेंटिटी से ये 1 हो गया, और दूसरा आएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इनको सेपरेट कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक 1 अपॉन कॉस सेक, तो ये आ जाएगा सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड फिर लिया इसका हमने, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको साइन कॉस में ब्रेक किया तो 1 प्लस सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये ऐसे आ जाएगा। ऊपर एलसीएम लिया
तो कॉस ए एलसीएम आ गया और यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे 1 अपॉन कॉस ए। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें हम तो देखो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये टर्म हमारी ये वाली आ गई, इनटू इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं कॉस ए अपॉन 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब देखो राइट हैंड साइड हमें क्या लाना है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो इसको हम 1 माइनस कॉस ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। 1 प्लस कॉस ए बाई 1 है, इसको 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह देखो नीचे वाला आंसर तो आ गया, नीचे तो हमें 1 माइनस कॉस ए ही लाना था, देखो वो तो आ चुका है। अब सिर्फ ऊपर वाले आंसर को एडजस्ट करना है। तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इस तरह से ही देखो ये राइट हैंड साइड आ गया। कई बार राइट हैंड साइड अपने आप नहीं आता, हम सिर्फ राइट हैंड साइड को देख के ये गेस करते हैं कि हमें अगला स्टेप क्या लेना है। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1 माइनस कॉस ए था, तो मैंने यहाँ देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर का आंसर अपने आप सेट हो गया। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया तो वो आंसर भी अपने आप आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। देखो एक खास टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस साइन और 1 की फॉर्म में है, हो सकता है कि ये सेक ए टेन ए प्लस 1 या माइनस 1 की फॉर्म में दिया हो, सेम नीचे ऐसे दिया हो, या कॉसेक और कॉट की फॉर्म में दिया हो, कॉसेक ए कॉट ए 1 और नीचे ऐसे दिया हो। तो कुछ भी हो सकता है तीनों में से। अब जैसे हम पहला ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, वैसे ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सेम मेथड है सभी क्वेश्चंस का। इसमें देखो राइट हैंड साइड पे कॉसेक और कॉट दिया हुआ है। कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, मतलब अपॉन में साइन आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसकी। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, क्योंकि राइट हैंड साइड पे अपॉन कॉस ए आ रहा है, अपॉन साइन ए आ रहा है। कॉस एक 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन ये आ रहा है। तो हम इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को ही साइन से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाई साइन, देखो डिवाइडिंग बाई साइन ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो इसको अगर हम कॉस को साइन से डिवाइड करें क्या आएगा, कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के। यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। ऊपर यहाँ प्लस 1 था तो यहाँ पे प्लस कॉस ए के आएगा। अब इसके बाद डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा, सिर्फ इस 1 को उधर ले जाएंगे और कॉट और कॉस ए को एक साथ ले लेंगे। कॉट ए प्लस कॉस ए के एक साथ रख लिया, माइनस 1, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ उतारते रहे हम। डिनोमिनेटर है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। देखो इस 1 को कॉसेक और कॉट के फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, जो इसकी आइडेंटिटी होती है। तो देखो ऊपर आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक के। कॉसेक और कॉट में 1 होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर अभी भी वही है जो पहले था, सेम डिनोमिनेटर यहाँ कॉपी कर लेंगे हम। ऊपर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसे ए प्लस बी ए माइनस बी में ले सकते हैं हम। तो ये तो ऐसे रखा हमने, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस, इसको ब्रेक कर दिया, ये आ गया कॉस ए के माइनस कॉट ए, और दूसरा कॉस ए के प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर सेम वही कंटिन्यू किया हमने। क्या था हमारे पास डिनोमिनेटर, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। अब देखो न्यूमरेटर में
कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया। इस पूरे की जगह पे आएगा 1, यहाँ माइनस साइन है, इस माइनस साइन से अंदर इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का कॉसेक आ जाएगा और प्लस का कॉट आ जाएगा, और डिनोमिनेटर आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखो यहाँ कॉट प्लस का है, यहाँ भी कॉट प्लस का है, यहाँ देखो कॉसेक माइनस का है, यहाँ भी कॉसेक माइनस का है, और ये प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है। इट मीन्स ऊपर नीचे दोनों टर्म सेम है, तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कट जाएगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखो हमें लाना क्या था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इट मीन्स फाइनली हमारा आंसर ऑटोमेटिकली वही आएगा जो लाना था। ये राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है हमें। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसके, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जब भी कभी स्क्वायर रूट में ऐसे नंबर आते हैं, इन्हीं को नीचे के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ऐसा करने से ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इट मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस पूरे का होल रूट। देखो ऊपर होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट भी है, तो ऊपर का रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ गया, और नीचे स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर आ गया, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट मीन्स कॉस आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए और नीचे आएगा कॉस ए। हमारे आंसर में देखो 2 टर्म आ रही हैं, तो इसको सेपरेट कर देते हैं। एक लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और दूसरा आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए, और साइन अपॉन कॉस टेन ए, और देखो यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो इस तरह से ये आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना है हमें। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में, तो हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और राइट हैंड साइड पे हमें टेन थीटा ही लाना है। इट मीन्स जो बाकी दोनों टर्म हैं, ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल होनी चाहिए, और कैंसिल कब होंगी, जब ये दोनों सेम टर्म में होंगी, मतलब सेम रेशियो में होगी। ऊपर साइन है नीचे कॉस है, या तो इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे या इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। साइन अपॉन कॉस तो ये 10 आ गया है जो हमारा आंसर बनेगा, इनटू ऊपर हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे हम चेंज कर देते हैं। नीचे हमने देखो 2 कॉस स्क्वायर की जगह रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टेन थीटा इंटू न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टेन थीटा आ गया, ऊपर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखो 2 में से ये 1 माइनस कर दो तो 1 रह जाएगा, और साथ में 2 साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, इक्वल टू टेन थीटा आ गया, और यही राइट हैंड साइड है। हम अगर आंसर पे ध्यान रखें तो हमें पता लग जाता है किसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमारा आंसर शुरू में यहाँ पे देखो टेन थीटा आ गया था,
यहाँ टेन थीटा आ गया तो हमें पता लग गया था कि ये पूरी टर्म कट के 1 हो जाएगी। तो हमने सिर्फ इस पर ही फोकस किया, इसे 1 कैसे करना है। अब 1 कब होगा, जब ये दोनों सेम रेशियो में होंगे, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट किया था सेम रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। देखो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्टली ओपन कर देंगे ब्रैकेट को। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, अब इसको ओपन करते हैं तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो जाएंगे, इनको एक साथ रख लेते हैं हम। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस इस कॉसेक स्क्वायर की जगह ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस देखो ये 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है, 2 साइन ए कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो ये कट जाएंगे प्लस कॉस स्क्वायर हम पहले ले चुके हैं, ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को ले सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ये आ गया। फिर लास्ट टर्म है इसकी 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए इज़ 1 अपॉन कॉस ए, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, उसके बाद 2 साइन ए कॉस और एक साइन ए कैंसिल हो गए तो सिर्फ 2 बचेगा प्लस नेक्स्ट टाइम हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ भी देखो 2 कॉस ए कैंसिल होगा सिर्फ 2 बचेगा। देखो 1 प्लस 1 2, 2 एंड 2 4, 5 और 2 7, तो ये आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। देखो यही राइट हैंड साइड 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। देखो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और ऐसे कॉस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। इन दोनों का एलसीएम लिया तो आ गया साइन ए, यहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेम ऐसे यहाँ पे कॉस एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए यहाँ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए गिवन है तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ साइन की 2 पावर है, नीचे 1 पावर है, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। ऐसे यहाँ कॉस की 2 पावर 1 पावर नीचे कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास ऊपर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखो राइट हैंड साइड पे कुछ और आ रहा है तो इसे हम यहीं छोड़ सकते हैं, ये नंबर 1 डाल के छोड़ दिया इसको। अब हम राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए,
इन दोनों का एलसीएम लिया, ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे एलसीएम लिया तो कॉस ए इंटू साइन ए आएगा, या साइन ए इंटू कॉस ए, कुछ भी ले सकते हैं हम। साइन इंटू साइन, यहाँ साइन स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया। देखो 1 अपॉन, जो इसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 इंटू साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी जगह 1 लिख सकते हैं हम, तो ये 1 आ गया। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर वही आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। देखो साइन ए इंटू कॉस ए पहले भी आया था, अभी भी आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गई। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे 3 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट है 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर, दूसरा है 1 - tan अपॉन 1 - cot का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। तो यहाँ तीनों को देखो, हम पहले फर्स्ट को tan स्क्वायर की इक्वल प्रूव करेंगे, सेकंड को tan स्क्वायर की इक्वल प्रूव करेंगे, इस तरह सारे प्रूव हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म ली लेफ्ट हैंड साइड है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। चाहें तो हम tan स्क्वायर को sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर में चेंज कर दें और cot को cos बाई sin में। अदरवाइज 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर ए, डायरेक्ट हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, और 1 + cot होता है cos स्क्वायर ए। sec स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और ऐसे ही cos स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए ये आ गया इंटू sin स्क्वायर ए अपॉन 1। तो देखो यहाँ sin स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर है, मिला के tan स्क्वायर ए आ गया। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो न्यूमरेटर के अंदर 1 - tan ए को लिख लिया हमने sin ए बाई cos ए, और डिनोमिनेटर के अंदर भी ऐसे करेंगे हम 1 - cot को लिख सकते हैं cos ए अपॉन sin ए। अब दोनों का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे। ऊपर एलसीएम लिया हमने, तो ऊपर आ गया एलसीएम cos ए, और यहाँ आ जाएगा cos ए माइनस sin ए, और नीचे अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे एलसीएम आएगा sin ए, और यहाँ sin ए माइनस cos ए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा देखो इसके बाहर स्क्वायर भी था, यानी इस पूरे के बाहर यहाँ पे होल स्क्वायर भी रहेगा। अब इसमें देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं पहले इसको हम, cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए, बाहर होल स्क्वायर लगा दिया, इनटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा sin ए अपॉन sin ए माइनस cos ए। देखो यहाँ cos ए माइनस sin ए, यहाँ sin ए माइनस cos है। किसी एक ब्रैकेट पे अगर माइनस कॉमन ले लें हम, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर वाले ब्रैकेट में मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा sin ए माइनस cos ए अपॉन cos ए इंटू sin ए अपॉन sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा जो अंदर आंसर बचेगा ये माइनस साइन बचेगा, ये साइन और ये कॉस, तो माइनस का tan ए अंदर आ गया और बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर, रिजल्ट प्लस का आता है, प्लस tan स्क्वायर ए। ये रिजल्ट नंबर 2 आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड, इट इज़ प्रूव्ड। देखो 1 एंड 2 से, 1 से हमने इसको इसके इक्वल किया था और 2 को इसके इक्वल किया, इस तरह से तीनों इक्वल आ गए।